मैथ 212 जो है हमने शुरू की हुई है, ऐसी है। और इसका चैप्टर हम जो है वो कर रहे हैं 2, और 2 के हम शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं, जो कि डेरिवेटिव के रिलेटेड है। अब जो अगर हम बात करते हैं, ये देखिए जी, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, 4 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 उसने कहा कि फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, इसको डेरिवेटिव कहते हैं, और वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इफ अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 5। अब ये सवाल जो है ये आपके दो तरह से हो सकते हैं। या तो आप यहाँ से y की कीमत को निकाल लें, कि हम क्या करें, मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ जो आपको पसंद आए। सबसे पहले तो आप क्या करें, इसमें से y की कीमत को आप जो है वो इधर रखें, ठीक है। पहला तरीका जो है, मेथड नंबर 1 है कि आप y को इधर रखें, और ये 5 और इधर प्लस हो रहा है अंडर रूट इसके साथ, तो हम क्या कर देंगे, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। तो फिर क्या करें, आप इसको देखें, हमने y निकालना है, ये अंडर रूट है, हम दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग ले लेते हैं। स्क्वेयरिंग हम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, y और अंडर रूट और स्क्वेयर आपस में कट गए, ठीक है, इज इक्वल टू हो गया 5 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। तो ये पावर रूल बन जाएगा, ठीक है जी। अब क्या करना है, इसमें इसमें हमने क्या करना, y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5 माइनस एक्स अंडर रूट का होल का स्क्वायर। तो हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें देखिए दो पावर रूल है, दो आगे, दो से एक हो जाएगा कम, एक रह गया, और फिर अंदर वाले का हम क्या करेंगे, अभी डेरिवेटिव अभी बाकी है तो वो भी हम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है अंदर वाले का डेरिवेटिव जो है जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 और 5 माइनस एक्स का अंडर रूट, और इसका करेंगे तो ये रह जाएगा 0, 5 का क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 माइनस, ये हमारे पास अंडर रूट देखें, ये पावर है 1/2, तो पावर आगे, पावर से कम करेंगे तो एक निकालेंगे, कम करेंगे तो ये अंडर रूट के नीचे आ जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। फिर अब क्या करेंगे, अब x का दोबारा लेंगे तो 1 आएगा, समझ आई। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 5 माइनस एक्स का अंडर रूट इंटू माइनस का 1/2 अंडर रूट एक्स। तो ये 2 के साथ जो है वो कट सकता है, सही है जी। तो ये हमारे पास जो है इसका जवाब क्या आएगा, ये जवाब आ जाएगा जी, इसको आप कर लें 5 माइनस एक्स का अंडर रूट ओवर एक्स का अंडर रूट, और ये माइनस जो है ये इसको माइनस कर देगा और इसको प्लस कर देगा। ये हमारे पास एक तरीके से हो गया, ठीक है। अब हम इसी सवाल को जो है वो मेथड नंबर 2 से करते हैं। मतलब कि अगर आपके पास x का अंडर रूट है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, मेथड नंबर 2, प्लस y का अंडर रूट इज इक्वल टू हो 5 के बराबर, तो क्या करेंगे, ये हमारे पास देखिए, ये दोनों को हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पावर रूल है, पावर आगे, समझ आई, पावर से एक कम करेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, और फिर x का अंडर रूट लिया तो 1 आ गया, मतलब पावर आगे, पावर से एक कम किया, और ये अंडर रूट में। अब ये मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपका जो है वो टाइम बचे, और हमारा जो है ये लंबी ना हो वीडियो। तो इसमें क्या किया है, 1/2 आगे, उससे एक कम, और फिर 1 x का डेरिवेटिव, और प्लस देखो इसका हम करेंगे 1/2 आगे, उससे एक कम किया तो y नीचे आ गया, ठीक है, और फिर y का डेरिवेटिव लिया तो देखें y का हमने लेना है x के साथ, तो डी वाई ओवर डी एक्स इधर आ गया, इज इक्वल टू 5 का लिया तो आ गया कांस्टेंट का 0, समझ आई बात की। अब क्या करें, अब आप डी वाई को इधर रहने देना है आपने, बाकी सारी चीज़ें उड़ा के लेनी है उधर। तो ये हमारे पास रह गया जी, ये इधर जमा हो रहा है तो इधर आगे हो जाएगा अंडर रूट के -1/2 एक्स का अंडर रूट, और प्लस 1/2 अंडर रूट है वाई, और साथ डी वाई ओवर डी एक्स हो गया। आपने डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो इधर छोड़ना है, इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, -1/2 अंडर रूट एक्स, और ये उधर जाके उल्ट हो जाएगा 2 अंडर रूट वाई, समझ आई। ये क्या हो रहा है इधर, ये डिवाइड हो रहा है ना, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, तो किसके बराबर आ गया जी,
ये हमारे बराबर जो है वो बराबर आ गया माइनस अंडर रूट वाई ओवर एक्स का अंडर रूट। ठीक है जी। हाँ जी। तो इसका देख लेते हैं जवाब क्या आया। ठीक है जी, ये हमारे पास जवाब आ गया। हाँ जी। इसमें इधर आपने ये मैच हमारा जो जवाब पिछले में ये हुआ कि आप देखेंगे ये वाली चीज़ भी, ये अगर हम इसको माइनस को रखते हैं बाहर, तो ये सारी चीज़ किसके बराबर है, ये सारी चीज़ वाई के बराबर, अंडर रूट के बराबर नहीं। हाँ तो जी। ये क्या हो गया जी, इसको आप ना करें, ये करें इसको रख लें वाई माइनस वन ओवर वाई का अंडर रूट माइनस वन ओवर एक्स का अंडर रूट। ठीक है, जवाब ये भी ठीक था, हाँ जी। लेकिन उसने क्योंकि जवाब आपका दूसरी तरह किया है तो हम इसी तरह कर लेते हैं। हाँ जी। तो ये माइनस वाई का अंडर रूट बटा एक्स का अंडर रूट जो है ये आ गया, वो सेम वही जवाब आ गया। ठीक है जी, हाँ तो जी। ये हमारे पास दोनों तरीकों से सवाल हो गए। अब हम कर लेते हैं जी क्वेश्चन। अब इसी जो शॉर्ट क्वेश्चन का है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। वो कहता है डेरिवेटिव निकालें अगर y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब जमा एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस थ्री। हाँ जी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने इसको लिख लेना है, तो हम लिख लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपने ज़रूर लिखना है। बाकी फार्मूला लिखें या आपको पता है उसको पता ही है कि हाँ आपको जी। पता है, तो ये किया। तो ये क्या करेगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, तीन आगे पावर आगे, पावर से एक कम, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव लिया तो वन आ गया। समझ आई। हाँ जी। फिर दो एक्स के स्केयर का भी, दो आगे, दो से एक कम किया, फिर एक्स का लिया तो वो भी वन, वन आ गया। प्लस फिर टू एक्स का किया, तो कांस्टेंट है एक्स का लिया तो वन, प्लस तीन का आ गया जीरो, तीन का क्या आ गया, जीरो। जीरो आ गया। तो ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ गया थ्री एक्स स्केयर प्लस टू प्लस टू एक्स एक्स प्लस प्लस टू। लो जी जवाब आ गया, बहुत आसान। अब देख लेते हैं कि इसका जवाब भी ठीक है या नहीं। तो ये देखिए, थ्री एक्स स्केयर प्लस टू एक्स प्लस टू टू। आ गया। हो गया शुरू? हाँ जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री एक्स स्केयर प्लस टू एक्स प्लस नाइन और इसकी पावर 7 है, इसका डेरिवेटिव निकालें। ये हमारे पास लिखा गया जी, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो अब जी हम इसको करने हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखें कि अगर ये पावर है तो हमें समझ आ रही है कि ये कौन सा रूल है, पावर रूल इसके पावर ऊपर रूल। लगेगा। हाँ जी। पावर रूल ये कहता है कि डेरिवेटिव का, अगर पावर रूल ये कहता है कि पावर शुरू में आती है, हाँ पावर जी। से कम करते हैं और फिर उसके अंदर अंदर वाले वाले का का हम डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव तो हम करते हैं सबसे पहले डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स। तो क्या करेंगे, हम इसको करते हैं डी डी वाई को वाई ओवर एक्स के डी साथ डिफरेंशिएट, एक्स डिफरेंशिएट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ डी एक्स एक्स। हाँ जी। इज इक्वल टू, इधर भी हम करते हैं डी ओवर डी ओवर डी एक्स एक्स वे थ्री एक्स स्क्र प्लस टू टू एक्स एक्स प्लस नाइन की पावर पावर 7। 7। अब क्या करेगा, ये हम बार बार डेरिवेटिव लिखने की बजाय हम बराबर लिखते हैं। हाँ जी। अब क्या करेगा, ये डेरिवेटिव पावर को शुरू में ले आएगा पावर और नीचे अगली रकम वैसे की वैसे, वैसे ही और पावर में से से एक एक कम करके करेगा, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव डेरिवेटिव। दोबारा, अभी वो उसका डेरिवेटिव भी तो रहता है ना, हाँ हर जी। चीज के पास डेरिवेटिव जाएगा अलहदा अलहदा। हाँ जी। तो ये जो है अंदर वाले का डेरिवेटिव आ गया, समझ आई, ये ना भूल जाइएगा। फिर क्या हुआ, ये आ गया जी सेवन, सेवन थ्री थ्री एक्स एक्स स्क्र स्क्वायर प्लस टू टू एक्स एक्स प्लस नाइन और नाइन पावर आ गई 6। 6 अब अंदर वाला डेरिवेटिव देखो, तीन में भी तीन 6। कांस्टेंट है तो इसका कोई डेरिवेटिव नहीं, इसमें बाहर के पास डेरिवेटिव ज़्यादा ज़्यादा जाएगा, आप लिख सकते हैं, हाँ जी। लेकिन ये हम नहीं लिख रहे, कोई मसला नहीं इसमें। हाँ जी। दो आगे आ गया, दो से एक कम किया, एक रह एक गया, रह और एक्स का डेरिवेटिव लिया तो वन ये आ गया। वन। समझ आई बात की, हाँ जी। ये थ्री एक्स स्क्र का डेरिवेटिव आया सिर्फ। हाँ जी। फिर जमा आया, दो कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है तो ये खत्म हो गया, हाँ प्लस जी। नाइन कांस्टेंट है, जीरो। इसका डेरिवेटिव हाँ जी। जीरो। अब जी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सेवन इंटू थ्री एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस नाइन की पावर 6। हाँ जी। और ये देखें जी, तीन तीन दो बार 6 6 एक्स हो गया, प्लस दो एक बार दो, दो और जीरो हमने काट दिया। काट दी। तो ये हमारे पास जो है ये इसका जवाब आ गया।
इसको आप ऐसे कर दें, ये 7 इंटू 6x+2 इंटू 3x² प्लस 2x+9। तो ये हम देख लेते हैं कि क्या इसका जवाब सही है। ये 7 है और 7 का जवाब जो है वो हमारे पास बिल्कुल नंबर 8 7 हमने कर लिया, 8 करते हैं। वो कहता है कि y इज इक्वल टू 5x³ माइनस 7x² प्लस 9 माइनस 8/x+7/x/4। ये ना एक जो है वो हम लिख लेते हैं। इसमें सवाल मुख्तलिफ तरीके से हो सकता है। इसमें हम कोफिशिएंट रूल भी लगा सकते हैं इन दोनों में, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लिहाजा हम इसके साथ एक ट्रिक करते हैं। हम ये करते हैं कि हम y इज इक्वल टू 5x³ माइनस 7x² प्लस 9 माइनस 8 लिख लें। अब देखिए इसकी पावर +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, समझे। हम पावर को ऊपर ले गए और प्लस 7, इसकी +4 है तो ऊपर जाके -4। अब ये सीधा हो गया, आसान भी हो गया। इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, पावर रूल से ही हल हो जाएगा, वरना इधर आपको कोफिशिएंट रूल लगाना पड़ता था, जिसमें आपको बटे वाले में कोफिशिएंट रूल लगाना पड़ता था। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, y को और x के साथ। तो ये आ गया dy/dx इज इक्वल टू पावर 5 कांस्टेंट है, ये इसको कुछ नहीं कहेगा डेरिवेटिव। 3 आगे, 3 से 1 कम किया और फिर 1 x का 1 आ गया। अगला देखिए, -7 2 आगे, 2 से 1 कम किया और फिर x का किया 1 आ गया। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, ये इधर आना चाहिए था लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं। 9 का क्या हो गया डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट अकेले का डेरिवेटिव 0। और 8 आगे, 8 तो वैसे का वैसे कांस्टेंट है। -1 आगे, -1 में एक और -1 किया है, ठीक है। एक हमने निकालना है ना, तो +7 आगे, -4 आगे आ जाएगा, 7 वैसे ही, और x की पावर हो जाएगी -4 -1, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया 5 3 बार 15 और x की पावर 2 रहेगी, -7 2 बार 14 x रह गया, प्लस ये 0 इसको खत्म कर दें, माइनस प्लस माइनस -8 एक बार 8, x की पावर -2 होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और 7 4 बार 28, माइनस का माइनस प्लस माइनस, 7 4 बार 28, और x की पावर जो है वो माइनस का 5 है। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब देखो ये जो इसको और कर दें तो ये 5x का स्क्वायर 15x का स्क्वायर ओवर, ये ओवर नहीं आएगा सॉरी, इसके साथ -14x -8, इसको आप नीचे ले जाएं x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको 28 को नीचे ले जाएं x का 5 हो जाएगा। हम देख लेते हैं कि क्या जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका हम देखते हैं जी, ये देखें ठीक हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की कि y इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू बी क्यूब प्लस 3x³ देन फाइंड डेरिवेटिव, ठीक है जी। अब हम इसको लिख लेते हैं। इसके दो मेथड मैं आपको बताऊंगा, जोन सा आपको पसंद आए आपने वो करना है। पहला मेथड जो है वो आप देखें कि ये दोनों जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और प्रोडक्ट रूल लगा देंगे इसमें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। अब क्या करेंगे, dy/dx। डिफरेंशिएट में प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि पहले का डेरिवेटिव दूसरा साथ में वैसे, यानी कि दूसरा वैसे, हम इसको ऐसे लिखते हैं b का क्यूब जमा 3x³, दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव प्लस पहला वैसे और दूसरे का डेरिवेटिव। ये डेंस लिखा गया थोड़ा, इसके लिए माजरत, ठीक है जी। देखें प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, दूसरा वैसे और मल्टीप्लाई पहले का डेरिवेटिव प्लस पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव। तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू dy, मैंने लिखता
तो दूसरा वैसे का वैसे आएगा बी द क्यूब प्लस 3x का क्यूब, और इसका डेरिवेटिव लेंगे। जब लेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये देखिए जी, दो आगे, दो से कम किया और ए का लिया तो वो जीरो आ गया, तो ये सारा कुछ ही जीरो कर देंगे। प्लस दो आगे एक्स की पावर एक और एक्स का लिया तो वन आ गया, समझ आई। और प्लस हम इसको नीचे लिख लेते हैं, तो ये देखें जी ए स्क्वायर पहला वैसे का वैसे आ गया, इनटू डेरिवेटिव लेते हैं, तीन आगे, तीन से कम किया और बी का लिया तो वो सारा जीरो, प्लस ये 3x का क्यूब है, तो तीन वैसे के वैसे तीन आगे आ गया, और तीन से कम किया तो एक्स स्क्वायर और एक्स का लिया तो वन आ गया। समझ आई गलती, बात की समझ आ गई। अब यहाँ पे देखें बी क्यूब प्लस 3x का क्यूब इनटू, इसको सारे को जीरो कर दें, ये खत्म हो गया तो अंदर आएगा 2x प्लस ये आ गया जी ए का स्क्वायर जमा एक्स का स्क्वायर, ये सारा जीरो तो अंदर आ गया, तीन तीन बार 9x का स्क्वायर। अब इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 2 बी क्यूब एक्स प्लस तीन दो बार 6 एक्स की पावर 4 प्लस इसको करें तो 9 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9x की पावर 4। अब आप अरेंज कर लें, ये एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 4 को जमा कर दे, दोनों जमा है तो क्या आ गया 15x की पावर 4, ठीक है, और प्लस इनमें आप क्या कर लें, कॉमन रहने दें, बस यहाँ से लिखते हैं, तो बी क्यूब एक्स जमा 9 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये एक आ गया जवाब, ठीक है जी। अगर हम दूसरी तरीका करते हैं, अब आ गया जी मेथड नंबर 2। y जो है वो हमारे पास है ए का स्क्वायर जमा एक्स का स्क्वायर, बी का क्यूब जमा 10x का क्यूब। आप ऐसे करें, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें, इसको इसके साथ करें तो ये आ जाता है ए का स्क्वायर बी का क्यूब, फिर जमा 3a स्क्वायर एक्स द क्यूब, फिर जमा अब x होगा दोनों के साथ तो एक्स स्क्वायर बी द क्यूब, और जमा हो जाएगा 3x की पावर 5। समझ आ गई। अब आप इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसको करें, ये दोनों कांस्टेंट हैं तो ये कुछ भी नहीं कहेगा, कांस्टेंट को ए स्क्वायर वैसे का वैसे, बी का बी वैसे का वैसे, लेकिन ये दोनों कांस्टेंट हैं तो इसकी साथ में क्या होगा, देखो दो आगे, ये देखिए दो आगे, दो से कम किया तो ए का जो है वो जीरो हो गया, फिर बी का करें, तीन आगे, तीन से कम किया तो बी का जीरो हो गया, इसका मतलब ये सारी रकम ही जीरो, और प्लस 3a स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको रहने दें, इसको कुछ नहीं कहेगा, x जो है वो तीन आगे, तीन से एक कम करेगा तो क्या रह जाएगा दो, और फिर वन हमारे पास वन आ जाएगा, प्लस इसमें भी बी क्यूब एक कांस्टेंट है, इसको रहने दें, दो आगे x का, x से कम किया और फिर x का वन आ गया, प्लस 3 5 आगे, 5 से एक कम किया और x का वन। अब इसको देखिए ये सारा कुछ जीरो हो गया, ये इसको छोड़ दे, खत्म ही कर दे, प्लस तीन तीन बार 9 ए का स्क्वायर और साथ में x का स्क्वायर आ गया, एक चीज मैच होगी, प्लस देखें दो बी का क्यूब साथ में x दूसरी मैच होगी, और प्लस 15x की पावर 4, तो दोनों तरह से जवाब आपका सेम ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू 1 ओवर x मनफी 3 और x प्लस 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो ये कहता है जी इसको करें हल। इसके भी मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, जो सा तरीका आपको पसंद आए वो आप कर लीजिएगा। पहला जो तरीकाकार है उसमें आप पावर रूल बनाएंगे इसका, आपको पता है कि जो चीज़ नीचे होती है उसकी पावर +1 है, इसकी पावर 1+1 है, ये ऊपर जाएंगी तो ये हो जाएंगी x मनफी 3 और इसकी पावर प्लस माइनस, और ये भी x प्लस 2 और इसकी हो जाएगी -1।
अब ये प्रोडक्ट रूल से चलेगा हाँ जी। और फिर प्रोडक्ट रूल के बाद पावर रूल में चलेगा। हाँ जी। दूसरा अभी हम करते हैं जी, तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आगे जी डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, प्रोडक्ट रूल ये कहता है दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव, ठीक है, हाँ जी। और प्लस पहला वैसे दूसरे का। अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव मतलब प्रोडक्ट रूल में डेरिवेटिव कैसे लेना है, तो ये पावर रूल लगाएंगे हम इसको, एक्स प्लस टू माइनस वन और माइनस आगे माइनस वन आगे पावर आगे दूसरे का डेरिवेटिव है ना, हाँ सॉरी जी। पहले का, दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव, तो माइनस वन आगे माइनस वन से एक और माइनस किया तो माइनस दो हो गया, हाँ जी। जैसे हमने पीछे किया था। और फिर हम क्या करेंगे दूसरे में, देखें एक्स मनफी 10 की पावर माइनस वन, हाँ जी। इसमें माइनस वन आगे इससे और कम किया तो ये हमारे पास आ गया जी माइनस का टू। अच्छा जी, ये माइनस जो है ये हमारे पास आ गया जी, इनको आपने करना है, ये माइनस बाहर ले लें और माइनस वन आप ऊपर ले जाएं और इन दोनों को क्या करें, इन दोनों को आपस में ये बटे के नीचे ले जाएं, क्योंकि माइनस में है दोनों हाँ पावर, जी। तो ये x प्लस टू की एक्स पावर प्लस टू माइनस की वन पावर होगी, माइनस वन। ठीक है, और x माइनस थ्री की पावर जो है वो माइनस की टू होगी, और प्लस इसमें भी हमारे पास जो है ये माइनस वन ऊपर आ जाएगा, इसके नीचे x माइनस थ्री की पावर मनफी वन और x प्लस टू की पावर माइनस टू, ये आगे नीचे प्लस होगी, ये प्लस क्या होगी प्लस। प्लस, माइनस ही ऊपर आगे हाँ जी प्लस प्लस। होगी। अब क्या करना है, x प्लस टू की पावर दो, आपने क्या करना है, ये हम बाद में कर लेते हैं इसको दूसरा, तो हम क्या करते हैं इसको दोनों को हम जो है वो दोनों का जुदाफ कर लेते हैं, इन दोनों का जुदाफ कर लाएगा, देखें एक को आपने पूरा लिख लेना x प्लस दो और x माइनस थ्री की पावर दो, दो। देखो इसमें x की पावर जो है वो दो है तो हमने दो लिखा, इसमें देखो हाँ जी। जुदाफ कर लेते हैं, जो मैक्सिमम चीज़ इसमें है वो भी लिख ली, जो मैक्सिमम चीज़ इसमें है वो भी लिख ली, अब दोनों में कोई चीज़ रह तो नहीं गई, इसमें ये भी है ये भी है, ठीक है सही है, अब जुदाफ कल आ गया। अब देखिए जब ये हम आप रखेंगे इसको जुदाफकल में, ये एक है पावर, ये हमारे पास कितनी है, दो नहीं है पावर हाँ है, जी। तो क्या होगा मनफी वन के साथ एक पावर दो है, तो हाँ एक जी। जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर एक्स दें, जमा दो। समझ आई, हाँ जी। एक्स मनफी थ्री की पावर दो है तो दो दो के साथ कट गई, कोई हाँ जी चीज़ नहीं कोई आई, चीज़ नहीं। प्लस इसमें देखिए मनफी का वन, मनफी का वन। मनफी का वन। वन, और यहाँ पे देखिए एक्स। एक्स की पावर मनफी एक है तो एक और आप जो है वो इसके साथ लगा दें, हाँ जी। और एक्स की पावर दो है तो वो उसके साथ कट उसके गई, साथ है। तो ये यदि करें जी मनफी मनफी प्लस माइनस प्लस माइनस, एक्स एक को ज़रब कर दिया और माइनस टू, ये आ गया प्लस माइनस माइनस और माइनस फिर प्लस माइनस हो गया एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया थ्री, थ्री। और नीचे क्या रह गया जी एक्स प्लस टू का होल टू का का स्केयर स्क्वायर। और एक्स एक्स माइनस थ्री का होल स्केयर, का स्क्वायर। तो ये देखिए जी ये हो गया जी माइनस का एक्स टू एक्स, हाँ जी। ठीक है, और प्लस का वन, और नीचे हो गया x प्लस टू का होल का स्केयर और जी। x माइनस थ्री का होल का स्केयर, स्क्वायर। तो ये हमारे पास जवाब आ गया, देख लेते हैं जवाब क्या सही है इसका। हमारे पास आ गया जी वन माइनस टू एक्स, सही है, वन माइनस टू एक्स ओवर ये सारा, हाँ जी। ठीक है जी, उसने इकट्ठा स्केयर लगा दिया, आप ऐसे लगा दें कोई मसला नहीं। ठीक अब हम इसका दूसरा तरीका, जो मैंने आपको बताया था कि मैं इसको दो तरीके से करता हूँ, तो हाँ हम जी। इसको दूसरा तरीका भी कर लेते हैं, चलते चलो। अब हम करते हैं इसका दूसरा तरीका, जिसमें हम जो है वो इसको कोफिशिएंट रूल के ज़रिए करते हैं। हाँ जी। कोफिशिएंट रूल तब लगता है जब हमारी दो चीज़ें आपस में तकसीम हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, हाँ जी। तो आप पहले वो लिखते हैं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते एक्स। हैं, हाँ जी। ठीक है जी। अब देखिए डी वाई और डी एक्स आ गया, हाँ जी। नीचे वाले होल का स्केयर करना है, हाँ चाहे जी। एक है चाहे दो हैं। अब हमने ये ब्रैकेट जो हैं वो इसलिए लगाई हैं ये कैपिटल, ताकि ये छोटी वाले के साथ जो है वो मैच ना करें, आप करली लगा सकते हैं या हाँ इसको जी। बड़ी करके लगा सकते हैं। अब क्या होगा, नीचे वाले का होल का स्केयर, नीचे वाला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव, पहले वाले का डेरिवेटिव हाँ जी। माइनस पहले वाला वैसे दूसरे वाले का डेरिवेटिव। x माइनस थ्री और x प्लस
2। समझ आई बात की? हाँ जी। तो ये किसके बराबर कैसे आ जाएगा? जब हम एक का डेरिवेटिव लेंगे तो वो सारा जीरो हो जाएगा, हाँ जी। तो ये सारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया? जीरो हो गया। माइनस, इधर मैं टाइम बचाने के लिए और हाँ। पेज बचाने के लिए कर रहा हूँ। आप पहले इसको जीरो करेंगे, जीरो को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई के जीरो हाँ करेंगे, जी। ये एक स्टेप और करेंगे। हाँ जी। माइनस, अब पहला वैसे डेरिवेटिव इनका देखें, सबसे पहले डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, आसानी हो जाए, वरना प्रोडक्ट रूल फिर लगाना पड़ेगा। हाँ जी। अब देखिए जी, एक्स को एक्स के साथ किया तो एक्स एक्स स्क्वायर आ गया, गई। और प्लस 2x आ गया, माइनस 3x आ गया, माइनस 6 आ गया, और नीचे जो है वो हमारे पास आ गया x माइनस 3 और x प्लस 2 का होल का स्क्वायर आ गया। हाँ जी। अच्छा, ये आ गया जी हमारे पास माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव लेते हैं हाँ जी। दो आगे, देखो जी दो आगे, दो से एक कम किया, हाँ जी। फिर 1 x का लिया तो 1 आ गया, प्लस 2 आगे x का लिया तो 1 आ गया, हाँ जी। खत्म हो गया। माइनस 3 आगे, 3x का लिया तो 1 आ गया, माइनस है 0, 6 का 0 आ गया, x माइनस 3 x प्लस 2 का होल का स्क्वायर जी। ठीक है जी। अब देखिए मैं अगले पेज पे नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही रखता हूँ, ये हमारे पास यहाँ पे हम बचा लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास आ जाएगा जी, मनफी हमने करना है इसके साथ, तो आ गया माइनस का 2x, माइनस का 2 प्लस का 3 और माइनस नहीं, ये तो जीरो खत्म हो गया, इसको खत्म कर हाँ जी। ओवर आ गया जी x माइनस 3 x प्लस 2 और इसका होल का स्क्वायर आ गया। अब देखिए 2x माइनस क्या है, ये प्लस 3 में से माइनस के 2 निकाले तो प्लस का 1 आ गया, हाँ जी। और माइनस 2x और ये आ गया जी x मनफी 3 और x प्लस 2 का होल का स्क्वायर। ये देखिए जवाब फिर वही सेम आ गया। हाँ जी।